नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का हुआ ऐलान, दलित नेता चरणजीत चन्नी नए मुख्यमंत्री होंगे। सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म मोहिंद्रा बनेंगे डिप्टी सीएम। आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। जी हां दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद आखिरकार पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए सीएम होंगे। पार्टी इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट करके चन्नी के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी है। चन्नी रामदास या सिख कम्युनिटी से है। उधर दोस्तों खबर मिली है कि सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म मोहिंद्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। चन्नी के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत उन्हें लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ गए। इस मुलाकात के बाद चरणजीत चन्नी ने कहा कि सोमवार सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। चरणजीत सिंह चन्नी जमकोर साहिब से लगातार 3 बार विधायक बने। 2007 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद 2 बार कांग्रेस की टिकट पर एमएलए बने। 2015 से 16 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में उन्हें टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मंत्री बनाया गया था। अमरिंदर सिंह के खिलाफ अगस्त में हुई बगावत की अगुवाई करने वालों में चन्नी प्रमुख थे। उन्होंने कहा था कि पंजाब के मुद्दों को हल करने के लिए हमें अमरिंदर पर भरोसा नहीं रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ई श्रम पोर्टल 1 करोड़ से अधिक लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। आप भी फटाफट करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, मिलेगा 2 लाख रुपए तक का लाभ। जी हां दोस्तों, श्रम मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 1 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, जो कि असंगठित श्रमिकों का भारत का पहला नेशनल डेटाबेस है। मंत्रालय ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन सुविधा के लिए 26 अगस्त 2021 को अपने लॉन्च होने के बाद से ही इस ई श्रम पोर्टल पर लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। मंत्रालय ने बताया कि लगभग 24 दिनों में 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यह पोर्टल कंस्ट्रक्शन, परिधान निर्माण, मछली पालन, प्लेटफॉर्म वर्क, स्ट्रीट वेंडिंग, घरेलू काम और परिवहन आदि क्षेत्र जैसे विभिन्न असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक व्यापक डेटाबेस बनाने की तरफ पहला कदम है। इस असंगठित क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा काम करता है और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको 2 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी। अब शादियों में शामिल हो सकेंगे इतने सारे लोग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना की नई गाइडलाइन में शादी समारोह में भीड़ को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादियों और अन्य समारोह में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी के एक आदेश के अनुसार शादियों और अन्य समारोह में लोगों की अधिकतम संख्या अब 50 के बजाय 100 हो गई है। खुले और बंद दोनों जगहों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों को परमिशन दी जाएगी। वहीं दोस्तों शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसमें मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। समारोह आयोजन के दौरान स्थान पर टॉयलेट्स की साफ सफाई की उचित व्यवस्था करने के अलावा बैठने की व्यवस्था करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि इन शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की ही होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब नहीं दिखाना होगा अबू धाबी जाने के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, बदल गए हैं नियम। जी हां दोस्तों, दुबई के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी जाने का इंतजार कर रहे भारतीयों को अब कोरोना रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं उन्हें क्वारंटाइन में जाना होगा। दरअसल अबू धाबी ने संयुक्त अरब अमीरात के सारे अमीरातों से आने वालों से कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। 6 अमीरातों से आने वालों को अब तक कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होती थी, लेकिन अब ये प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। कोरोना की रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी भी मंजूर नहीं की जाती थी। दोस्तों अबू धाबी के पड़ोसी दुबई
दुबई ने अपने राज्य में कोरोना की रिपोर्ट की अनिवार्यता को पहले ही खत्म कर दिया था। यहाँ बड़े पैमाने पर पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अबू धाबी ने भी अपने स्टेट में कोरोना की काबू में आती स्थिति के मद्देनजर अपने यहाँ पहुंचने वालों को कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बदलने जा रही है शराब की दुकानों की सूरत, खिड़की में हाथ डालकर लेने वाला सिस्टम होगा बंद। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी की शराब नीति लंबे समय से चर्चा में है। अब दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति के तहत दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। अब सरकार ने शराब बिक्री से लेकर शराब के लाइसेंस तक कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है और अब शराब की दुकानों को लेकर भी नए नियम है। यानी अब दिल्ली में शराब की दुकानें नई तरह से दिखाई देने वाली है। दोस्तों, दिल्ली में शराब की दुकानों में जल्द ही बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और अब आपको काउंटर से शराब नहीं लेनी होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब शराब की दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, सड़क कॉम्प्लेक्स आदि में ही मिलेंगी। स्कूल, धार्मिक स्थानों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोल सकेंगे। फिलहाल दिल्ली में कई वार्ड ऐसे हैं जहां एक भी दुकान नहीं है और कई वार्ड ऐसे हैं जहां 10 से 15 दुकानें पास है। इसलिए दिल्ली को 32 जोन में बांटकर इसका रेशनलाइजेशन किया गया है। अब दुकानों पर ग्राहकों को जाल से हाथ डालकर शराब नहीं खरीदनी होगी। शराब लेने के लिए ग्राहक को अंदर जाकर ही शराब खरीदनी होगी। ऐसे में आपको सुपरमार्केट की तरह अंदर जाना होगा और पसंद की शराब लेनी होगी और इसका बिल भी चुकाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सावधान, एसबीआई के ग्राहकों को किया गया अलर्ट, इस नंबर को करें इग्नोर वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बढ़ते चलन के साथ साइबर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में अगर आपसे एक भी गलती हुई और आप चूके तो साइबर ठग इसका पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। इसी बीच देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने समय समय पर अपने ग्राहकों को इन फ्रॉड से बचने के लिए तरीके बताए हैं। दोस्तों, एसबीआई ने फर्जी कस्टमर केयर नंबर को लेकर एक अलर्ट भी जारी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्वीट अकाउंट पर हाल ही में एक ट्वीट कर अपने ग्राहकों को फेक कस्टमर केयर को लेकर अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहें। ट्वीट में आगे कहा गया है कि सही कस्टमर केयर नंबर के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके अलावा गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। एसबीआई ने बताया कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो तुरंत उसकी शिकायत करें। बैंक ने एक वीडियो शेयर कर अपने ग्राहकों को समझाया भी है कि कैसे साइबर ठग आपकी एक गलती का इंतजार करते हैं और आपके बैंक अकाउंट के लिए, जो कि बेहद खतरनाक हो सकती है। इससे आपकी जीवन भर की सारी जमा पूंजी एक झटके में समाप्त हो सकती है। दोस्तों, एसबीआई ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि है 155260। अगर आपके साथ साइबर कोई क्राइम होता है या फ्रॉड होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं, जो कि है 155-260। आईफोन यूजर्स के लिए गुड न्यूज, आज से बदल जाएगा आपके फोन का नक्शा। iOS 15 अपडेट के धमाल मचाने वाले फीचर्स आ गए। जी हां दोस्तों, 14 सितंबर को एप्पल ने आईफोन 13, एप्पल वॉच सीरीज 7 और कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के नए अपडेट iOS 15 भी जल्द आने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एप्पल ने यह कंफर्म कर दिया है कि 20 सितंबर को एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नया अपडेट iOS 15 जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, भारत में रहने वाले आईफोन यूजर्स को भी यह अपडेट आज रात ही 10:30 बजे मिल जाएगा। एप्पल ने आईफोन यूजर से यह भी कहा है कि वो iOS 14.8 पर अपने आईफोन को अपडेट कर लें, जिससे iOS 15 को डाउनलोड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यह अपडेट फोन को नुकसान पहुंचाने वाले स्पायरवेयर के बग को ठीक करने के लिए हाल ही में जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान का महिला विरोधी चेहरा फिर आया सामने, पाबंदी लगाने के लिए बनाया अलग मंत्रालय। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के नए तालिबान शासकों ने कभी महिला मामलों का मंत्रालय रहे एक भवन से शनिवार को वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम के कर्मचारियों को जबरन बाहर कर दिया। अब इस भवन में तालिबानी लोग सदाचार प्रचार एवं अवगुण रोकथाम मंत्रालय स्थापित कर रहे हैं। काबुल पर कब्जे के बाद सरकार में आने के महज 1 महीने के बाद तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों पर पाबंदी लगाने वाला यह एक और नया कदम उठाया है। तालिबान ने 1990 के दशक में अपने शासनकाल के दौरान बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था और उनके सार्वजनिक जीवन पर पाबंदी लगा दी थी। काबुल में महिला मामलों के मंत्रालय के बाहर उस वक्त एक नया घटनाक्रम दिखा जब यह घोषणा की गई कि यह अब उपदेश और मार्गदर्शन तथा सदागुण प्रचार एवं अवगुण रोकथाम मंत्रालय होगा।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ल्ड बैंक के 10 करोड़ डॉलर के महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शनिवार को जमीनी स्तर पर बंद कर दिया गया। कार्यक्रम के सदस्य शरीफ अख्तर ने यह जानकारी दी। शरीफ अख्तर खुद हटाए जा रहे लोगों में शामिल हैं। अफगान वीमेंस नेटवर्क की अगुवाई करने वाली महबूबा सुराज ने कहा कि वह महिलाओं और बालिकाओं को पाबंद करने वाले तालिबान सरकार के आदेशों से बेसूद है। इस बीच तालिबान के शिक्षा मंत्रालय ने 6ठी से 12वीं क्लास के लड़कों को अपने पुरुष शिक्षकों के साथ शनिवार से स्कूल आने को कहा, लेकिन इन कक्षाओं में स्कूल आने वाली लड़कियों का कोई जिक्र नहीं किया गया। इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा था कि लड़कियों को समान रूप से शिक्षा हासिल करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड से कट गया है आपका नाम, फटाफट दोबारा जोड़ने के लिए अपनाएं यह तरीका, तुरंत जुड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड में कई बार गड़बड़ी होने की वजह से उसे रद्द कर दिया जाता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि देश के अलग अलग राज्यों में 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। इसके पीछे आधार से लिंक नहीं होने की वजह बताई गई थी। ऐसे में आज हम आपको एक जरूरी जानकारी दे रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, राशन कार्ड में से नाम हटने की कई वजह होती है, जैसे कि आपका नाम किसी दूसरे राशन कार्ड में पहले से जुड़ा हो या राशन कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं हो, तब भी आपका नाम कट सकता है। दोस्तों, आपके राशन कार्ड के मुखिया की मृत्यु होने पर भी आपका नाम राशन कार्ड से कट सकता है, लेकिन ऐसे में अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप राशन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन कर फिर से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही आप शादी के बाद पत्नी या फिर बच्चों के जन्म के बाद उनका भी नाम जुड़वा सकते हैं। अगर दोस्तों किसी कारणवश लाभार्थी का नाम भी अगर राशन कार्ड से कट गया है तो आधार कार्ड और अपना नाम जिस राशन कार्ड में जोड़ना है उस राशन कार्ड की फोटो कॉपी लेकर अपने पड़ोस वाले CSC सेंटर या फिर जन सुविधा केंद्र में जाएं। इसके बाद आपको वहां से रसीद मिलेगी, इसे आप अपनी तहसील में जमा करें। कुछ ही दिनों बाद राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।